नमस्कार। वंदे मातरम। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे हृदय रोगों के ऊपर। भारत में बहुत तेजी से हृदय रोगी बढ़ते जा रहे हैं। बैलूनिंग, बाईपास सर्जरी और उसमें स्टंट डालना, ये सब कुछ चल रहा है बड़ी तेजी से, बहुत अधिक। और ये तो खैर है ही है कि कईयों को नहीं भी है हृदय रोग, तो भी उनको बताकर उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है पैसे कमाने के लिए। पर जिनको है भी, वो होना चाहिए क्या? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हृदय रोग हो क्यों रहे हैं। तो आपके आहार में सारी गड़बड़ है। आप क्या कर रहे हैं? पैक्ड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और ये जो आप आयोडाइड साल्ट खा रहे हैं, रिफाइंड तेल ले रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर जिसको बोलते हैं, वो आप खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, ब्रेड बिस्कुट वो सब ले रहे हैं। इन सब से आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है। जितना आपके शरीर में तेजाब बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, उतना आपका ब्लड भी तो एसिडिक होगा ना। और जब ब्लड एसिडिक होगा तो आपकी ब्लॉकेज होगी, तब आपका पूरा सिस्टम खराब होगा, गठिया होगा, गांठें बनेंगी, ब्लॉकेज होगी। तो आपका जो आहार है मूलभूत ये गलत है। आप कहते हैं ब्राउन ब्रेड खा लें, तो ब्राउन ब्रेड में भी उठाकर पढ़िए तो सही। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कितने उसमें जो है केमिकल पड़े हुए हैं। अब जो केमिकल से भरी हुई चीज है वो आपके शरीर में जाकर पचती नहीं है, सड़ती है। और जब सड़ती है तो सारी सड़न को, उस गंदे उसको जो है पदार्थ को आपकी आंतें चूस कर आपके रक्त प्रवाह में डाल देती हैं, उसमें सर्कुलेट कर देती हैं, और उससे आपको दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं। तो ढंग का आहार खाइए, आपको ये सारे रोग होंगे ही नहीं। तो आप कहेंगे ढंग का आहार क्या खाएं? पहली बात, अंकुरित मूंग यदि आप सुबह खाते हैं, बारीक वाली, मोटी हाइब्रिड नहीं, वो यदि खाते हैं तो आपके शरीर को पूरा एल्कलाइन बना देगी। और आपने दिन में कोई गड़बड़ भी कर दी खाने में, तो भी ये उसको संभाल लेगी आपकी प्रातः की जो अंकुरित मूंग खाई है। तो एकदम मुट्ठी भर के खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। शरीर को आदत नहीं है। 1 चम्मच से शुरू करना, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, खूब चबा चबा कर। मान लो को बहुत बूढ़े हैं, नहीं चबा सकते, पीस कर खा लेना, उसमें लार अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आपको जो और अल्पाहार करना है सामान्य, वो आप करिए। पहली बात तो ये आहार वो लेना जिससे आपका रक्त एल्कलाइन बने। दूसरा, आप जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? करोड़ों लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। अब कॉफी और चाय के कारण कभी वंस ए वाइल कभी हुआ, तब तो बात बन सकती है। मगर कौन सी चाय? वो चाय जो ब्लेंडेड नहीं है, जिसके ऊपर केमिकल की कोटिंग नहीं है, जिसमें ट्रैंकुलाइजर नहीं डाले हुए, जिसमें नशे की दवाइयां नहीं डाली हुई हैं, वो तो आपको चलेगी। जिसमें रंग नहीं डाले हुए, अब कोई चाय ऐसी हो सकती है जो रंग इतना दे दे, इतना रंग डाला गया है, हो सकता है पशुओं का रक्त भी उसमें मिलाया गया हो रंग के लिए, और आपको आपके धर्म से दूर ले जाने के लिए भी ये सब गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब चीजें आप जो चाय के रूप में ले रहे हैं, ये सब तो बहुत खतरनाक है। आपके पेट का खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना फिर आपको बीमार बनाता है, पर आप छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? अंडरस्टूड है, निश्चित बात है, आपको एडिक्ट बनाया गया है नशे का। चाय में बहुत से नशे ट्रैंकुलाइजर डाले गए हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और कॉफी कॉफी तो उससे कई गुना ज्यादा गर्म है। कभी हुआ 6 महीने साल में कभी दवाई के रूप में ले ली तो ले ली। जो नियमित कॉफी पियेंगे क्या होगा? पेट में बहुत एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो ब्लॉकेज होगी, आपको अनेक रोग, गठिया वठिया, वो सब रोग लगने ही है, और ट्यूमर भी बनने। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। फिर आपके बाजार में जो मिर्च है जो चिपकी हुई है, एकदम ऐसा लगता है वैक्यूम पर उससे जो है खाली किया गया उसको। ये चिपकी हुई मिर्च सारी की सारी जी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसमें 90% मिर्च जीएम है। वो खाओगे तो कैंसर तो होना ही है, फिर ब्लॉकेज तो उसमें छोटी सी बात है। तो अपने आहार को बदलिए, फलाहार करिए, जो जीएम नहीं है वो लीजिए, और नाश्ते में तो कम से कम ऐसी गड़बड़ मत करिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है एक और, वो है कि रात को जो खाना खाते हैं, शहर के लोगों का तो रिवाज ही ये है कि रात को ही उनका मुख्य भोजन होता है। जो रात को भोजन है तो लीवर एंजाइम बनाना बंद कर देता है रात को। जब तक सूर्य का प्रकाश है, जैसे फूल पौधे जो है क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, आपका शरीर भी मित्रों वैसा ही है। सूर्य डूबने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद एंजाइम बनना बंद होते हैं,
फिर जो आप खाते हैं वो पचता नहीं है, सड़ता है। जब सड़ेगा तो क्या होगा, 10, 20, 25 साल आपकी उम्र कम होगी और जीवन का स्तर रोगी होकर जीना। ये पक्का आपने अपना बीमार होने का बीमा करवा दिया। रात का भोजन, तो रात को भोजन सूर्यास्त से पहले करिए या सूर्य डूबने के बाद 1 घंटे के अंदर करिए, और भोजन से पहले 1 गिलास। वो एक हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, पर कहीं ना कहीं सब लोग गलतियां करते हैं, वो भी एक बड़ी ब्लंडर कर रही हैं। फलों का रस पियो, सब्जियों का रस पियो। अरे रस नहीं लेना भाई, शाम को वात बहुत बढ़ जाएगा। सूप लेना पकाकर, 1 गिलास सूप पियो, उसके बाद भोजन करो। कम भोजन किया जाएगा, प्रातः पेट ठीक से साफ होगा। पेट साफ हुआ तो पित्त कम होगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आपकी ब्लॉकेज नहीं होगी। फिर यहीं पे मामला खत्म नहीं होता। आपका पानी जो क्लोरीन वाला है, वो क्लोरीन वाला पानी तो आपकी ब्लॉकेज भयंकर करता है। अमेरिका में जब तक क्लोरीनेशन नहीं थी तब तक वहां पे मुश्किल से कोई हृदय रोगी मिलता था। जब से क्लोरीनेशन शुरू हुई वहां पे बाढ़ आ गई हृदय रोगियों की, आर्टरी ब्लॉकेज की और कैंसर की, पाचन तंत्र का कैंसर इसके कारण होता है। तो आपके तो पानी में क्लोरीन डाली हुई है, सरकार को होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। उनके जो एक्सपर्ट है वो नालायक है या उन्होंने रिश्वत खाई है, वो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं या फिर योग्य नहीं है वो इसके जिस पद पर वो बैठे हैं, बता ही नहीं रहे। दुनिया के अधिकांश देशों ने क्लोरीनेशन बंद की है भाई। जो वो करते हैं ओजोनाइजेशन या और भी जो, उसका अध्ययन करो, हमको भी करना चाहिए। और आपको क्या करना है, समाधान है ना। कोई भी एंजाइम बनाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए, बनाकर 1 गिलास पानी में 5 बूंदें डालिए, पी लीजिए, क्लोरीन खत्म, आप सुरक्षित हो जाएंगे। अब मिट्टी का या पीतल का बर्तन है पानी का, स्टील और प्लास्टिक तो नहीं चलेगा जी, वो भी बहुत हानिकारक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आधा चम्मच 10 लीटर में डाल दीजिए एंजाइम का, आधे घंटे बाद क्लोरीन गायब, कोई बदबू नहीं आएगी उसमें से, कई केमिकल्स समाप्त, और एक स्वास्थ्यवर्धक पानी आपका बन गया। आदर सम्मान के साथ उसको पीना। पानी को सम्मान नहीं देंगे तो आपको बीमार बनाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डॉक्टर इमोटो का वीडियो देख लेना, डॉक्टर इमोटो वर्क ऑन वाटर पढ़ लेना। ये सब सावधानी है, यदि आपने की तो आप हृदय रोगी क्या, किसी भी रोग के शिकार नहीं बनेंगे। अब अगर बनी गए तो क्या करें, तो समाधान है ना। आपको ऐसे समाधान बताएंगे जो जादू की तरह काम करेंगे। एक तो आप जानते ही हैं, जो HPMC का या किसी अच्छी उसका कंपनी का बना हुआ एप्पल विनेगर साइडर है, वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच गुनगुने पानी में रोज ले लीजिए। पूरे शरीर की ब्लॉकेज कम होती है और मोटापा कम होता है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को तो ठीक नहीं बैठेगा। अब मेरा तो वजन पहले ही आपको नजर आ रहा है कितना है, अगर और कम हो गया तो फिर तो मुझे लगता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए पतले लोगों को ये नहीं लेना है, पर बाकी लोग 1, 2 चम्मच 3 चम्मच गुनगुने गर्म पानी में इसको प्रातः रोज ले ले। उसके बाद 2 घंटे तक दूध वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिरके का, विनेगर का, इसका सबका विरोध है दूध के साथ। छाछ पाछ चलेगी। तो पहला तो एक ये इलाज हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अर्जुन छाल उबाल कर पीने लग गए हैं बहुत आजकल। तो एक ध्यान रखिए कि अर्जुन को अगर आप पानी में उबाल कर पिएंगे तो खुश्की बहुत बढ़ जाएगी और आपको हृदय रोग नहीं और भी 2-4 रोग और लग जाएंगे। नियम होता है हर चीज का। यदि आपका दूध शुद्ध है, विदेशी गाय का नहीं है, भैंस का है, बकरी का है या देसी गाय का है, 1 कप दूध 1 कप पानी, 150-200 ग्राम होगा 1 कप, उसमें आधा चम्मच अर्जुन डालिए। कुछ और भी डालना हो रुचि के अनुसार डाल सकते हैं, उसको उबालिए। जब आधा रह जाए तो पीना, कोई मीठा देसी डालना हो तो डाल लेना, तब तो पचेगा। यदि आप पानी में उबाल कर पी रहे हैं तो अर्जुन से तो खुश्की हो जाएगी, कुछ दिन तक अच्छा होगा, उसके बाद खराब होने लगेगा। शरीर में लुब्रिकेशन तो चाहिए, चिकनाई चाहिए, वो खत्म कर देगा। तो ये गलती मत करिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग, है ना, तो रोग बढ़ जाएगा। नीम हकीम खतराए जान है, तो ऐसा मत करना। फिर दूसरा उपाय क्या है, जो अपना देसी कद्दू है जो बंगाल से आता है, पश्चिमी बंगाल वाला कद्दू है ना, इतना लंबा इतना मोटा, वो कद्दू जो रहता है, जो पक जाए पीला हो जाए, तो उसको खांड के साथ
उसके पतले पतले स्लाइस बना के रोज सुबह खा लेना, कितने दिन में आप ठीक हो जाएंगे। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, करना भी मत, पर करके देख तो लो, एक दिन में हृदय रोग चला जाएगा। 100-150 ग्राम वो कद्दू के पतले पतले स्लाइस खांड में लगाकर खा लो। और थोड़ी बहुत डायबिटीज शुगर है तो थोड़ी खांड से कोई नुकसान नहीं होगा। और खांड ना मिले तो क्या करना, पतंजलि का मधुरम अच्छा है, ये कद्दू आपको ठीक कर देगा। हाँ, हरा कद्दू यदि देसी है, छोटा बड़ा कोई भी है, छोटे छोटे कद्दू होते हैं छत्तीसगढ़ में, वो भी चलेंगे, देसी कद्दू, उसकी सब्जी हरे की खाती रहो, हृदय बहुत अच्छा रहेगा। वात बढ़ा देता है, इसलिए वात नाशक मेथी वेथी हींग उसमें डाल लेना। तो ये दूसरा उपाय हो गया आपके हृदय के लिए। तीसरा उपाय, अपने पुनर्नवा का नाम सुना होगा, कई स्थान पे उसको सांठी भी कहते हैं, कहीं विष खपरा भी कहते हैं। और विष खपरा वो नहीं जिसके नीचे कद्दू लगता है, बड़ा सा कंद लगता है, वो नहीं, पुनर्नवा। यदि आपको पता ना लगे तो नेट के ऊपर लिखिए पुनर्नवा, बोयरहेविया डिफ्यूजा लिखिए, वो आपको पता लग जाएगा। उसकी अच्छी बढ़िया जड़ें लाइए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उनको लाकर, और आजकल तो एंजाइम उसमें वो प्रिजर्वेटिव लगे हैं सभी दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयां सारी जहरीली बना दी है। हो सके तो ताजी लाना, और ना मिले तो उसको भी एंजाइम में डाल देना, 1 घंटा और निकाल कर धोकर सुखा लेना, तो उससे जहर निकल जाएगा। अब उस पुनर्नवा को सुखाकर पीस कर रखो, आधा चम्मच देसी गाय के दूध के साथ लो। क्षमा करिए, हाँ, तो वो आप लीजिए आधा चम्मच रोज। क्या होगा, उससे आपके हृदय की सारी ब्लॉकेज निकलेगी, हृदय की नहीं, सर से लेके पांव तक जहां जहां भी कोई ब्लॉकेज है वो चली जाएगी। हमारे साइड इफेक्ट भी होते हैं ना आयुर्वेद के, वो साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, जहां भी शरीर में सूजन है वो सूजन भी खत्म हो जाएगी, और आपके सांस के रोग में भी काफी लाभ होगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, लीवर आपका जबरदस्त बढ़िया काम करने लगेगा। एक लाभ और हुआ, 6 महीने तक यदि प्रयोग कर लिया लड़के लड़कियों ने, वो प्रयोग किया, तो बाकी सब कुछ तो होगा ही होगा। यदि आप फास्ट फूड उल्टा सीधा खाना नहीं खाते तो आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। हमारे एक कहावत है आयुर्वेद में कि जिस लड़की की शादी नहीं होती, सुंदर नहीं है, उसको 6 महीने पुनर्नवा खिला दो, घर के बाहर लाइन लग जाएगी रिश्ते वालों की, इतनी सुंदर हो जाएगी लड़की। अर्थात ये शरीर का शोधन करके एकदम बढ़िया बना देता है। पुनर्नवा पुनः नवीनम करोति इति पुनर्नवा, जो शरीर के हर अंग को नया बना दे वो पुनर्नवा। तो ये पुनः नवीनम करोति, इसका प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रयोग है, वो रविवार को करना वर्जित है। पीपल का पत्ता, पीपल को प्रणाम करिए, उसका पत्ता लाकर जेब में रखिए। डंडी थोड़ी लंबी होती है, जेब से बाहर निकल जाएगा पत्ता, तो डंडी को काट दो, जेब में रख लो। उसी दिन आपको लगेगा मेरा हृदय आज कुछ पहले से अच्छा काम कर रहा है। कई मेरे मित्रों ने आजमा लिया। और शनिवार की शाम को पत्ता निकाल देना जेब से, इतवार को पीपल के पास जाना नहीं, पीपल का पत्ता जेब में रखना नहीं। एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, दिन भर आपको काम करने में लगेगा, आज थकावट कम हो रही है, मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। इतना कमाल है पीपल का, ऐसी थोड़ी पूजा करते हैं उसकी, पर कुछ नियम है, पुराणों में कहा है रविवार को उसके पास नहीं जाना। हमारे एक जस्टिस मोंगा हैं, उन्होंने ये प्रयोग, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो माननीय न्यायाधीश हैं वो, तो उन्होंने प्रयोग करके देखा, वो प्रतिदिन पीपल के पास जाने लगे। तो उन्होंने बताया कि वैद्य जी मेरा तो ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया, मैं सवेरे से शाम तक फाइलें देखता हूँ, 7-8 बजे तक थकता नहीं हूँ। गलती से रविवार को चला गया, उसी दिन डिप्रेशन हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर याद आया कि आपने बताया था कि रविवार को नहीं जाना। तो ये ध्यान रखिएगा, पुराण जो बोलते हैं उसमें कई बातें तो प्रमाणिक रूप से ठीक है, बाकी भी ठीक होंगी, पर मुझे उनका पता नहीं है, मैं तो केवल आयुर्वेद से संबंधित बात कर रहा हूँ। और पीपल के पत्ते 5-7-8 लेकर उबाल कर, पीतल के बर्तन में उबालना, मिट्टी में उबालना, बोरोसिल कांच में उबालना, स्टील या एल्युमिनियम में बिल्कुल नहीं चलेगा, पीना भी नहीं स्टील और एल्युमिनियम में तो। और उसको उबालो, पानी उबल कर आधा हो जाए उन पत्तों को, फिर अल्पाहार के बाद, नाश्ते के बाद उसको पी लेना, आपकी हृदय की लगभग सभी रोग ठीक होंगे। अंतिम बात, हमारी संस्कृति में रहस्य भरे पड़े हैं, चमत्कार भरे पड़े हैं। जब भी आपको हृदय रोग का कोई समस्या लगे
तो भगवान कृष्ण का वो सांवला रूप स्मरण करना और बोलना विट्ठल 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 विट्ठल, और देखना 10 मिनट में आप ठीक हुए कि नहीं। आजमाना तो मान जाना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास है आप हमारे इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, औरों को भी बताएंगे। हमारी पुस्तक यदि आपको चाहिए हो तो इस पे जो नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए। परामर्श चाहिए चिकित्सा का, तो वो तो हमारा व्यवसाय है, वो तो हम पैसे लेकर देते ही हैं सलाह, उसी से हम अपना घर परिवार चलाते हैं। तो वो भी आपको ज़रूरत हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। यदि हमारा कोर्स करना हो तो कोर्स भी अपना अभी होने वाला है, कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। इसी नंबर पर मैसेज डालिए, आप कोर्स भी कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय धर्म।